हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रविंद्र सर में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर से संबंधित टॉपिक पढ़ा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लेकर आए हैं आपका एक्टिव टू पैसिव वॉइस। देखिए स्टूडेंट्स, एक्टिव टू पैसिव वॉइस हमारी कई रूपों में बनाकर चलते हैं। एक पार्ट में ये हमारा टॉपिक क्लियर नहीं हो पाएगा, इसलिए दो पार्ट में हम इस टॉपिक को बना रहे हैं। तो पहला पार्ट हमारा होता है आज का स्टार्ट। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया कि एक्टिव से पैसिव वॉइस तीन रूपों में बनाकर हम चलते हैं। पहली होती है टेंस से रिलेटेड, और दूसरी होती है मॉडल वर्ब से रिलेटेड, और तीसरी होती है इंपरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड। तो आज के हम इस पार्ट में आपको समझाने जा रहे हैं टेंस से रिलेटेड एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि हम जानते हैं एक्टिव वॉइस में 12 टेंस फॉर्म होते हैं। जबकि पैसिव वॉइस 8 टेंस फॉर्मों की बनाई जाती है। तो हम जान लेते हैं कि कौन से वो टेंस फॉर्म हैं, इन 12 टेंस फॉर्मों में से कौन से वो टेंस फॉर्म हैं जिनकी पैसिव वॉइस बनाई जाती है, और कौन से टेंस फॉर्म हैं जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती। तो इधर मैं लिख रहा हूं वे टेंस फॉर्म जिनकी पैसिव बनती है। वे टेंस फॉर्म जिनकी पैसिव बनती है। इधर मैं लिखूंगा वे टेंस फॉर्म जिनकी पैसिव नहीं बनती। वे टेंस फॉर्म जिनकी पैसिव नहीं बनती। तो देखिए यहां पर मैंने लिखा जिनकी पैसिव वॉइस बनती है। नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट, नंबर 2 पास्ट इंडेफिनिट, नंबर 2 पास्ट इंडेफिनिट, नंबर 3 फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी तीनों इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस हमारी बनती है। और कंटीन्यूअस की बात करें तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस, नंबर 5 पास्ट कंटीन्यूअस, और इसमें नंबर 6 प्रेजेंट परफेक्ट, नंबर 7 पास्ट परफेक्ट, एंड नंबर 8 है
फ्यूचर परफेक्ट। देखिए मैंने इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं लिखा, यानी दो कंटिन्यूअस लिखे हैं। तो क्यों नहीं लिखा? क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस की तो बनती है, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती। और लास्ट के हमारे तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। और नेक्स्ट नंबर 3, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। और नेक्स्ट नंबर 4 होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसकी भी पैसिव वॉइस नहीं बनती। तो देखिए गाइस, अभी हमने देखा इसमें कि ये हमारे वे 8 टेंस फॉर्म हैं जिनकी पैसिव वॉइस बनती है, और ये वो 4 टेंस फॉर्म हैं जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। तो यानी इसका मतलब हमारा ये हुआ कि तीनों हमारे इंडेफिनिट की बनती है, 2 कंटिन्यूअस की बनती है, और 3 जो है परफेक्टो की बनती है, और नहीं बनती फ्यूचर कंटिन्यूअस की, और लास्ट के तीनों परफेक्टो कंटिन्यूअस होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम समझ लेते हैं इन 12 टेंस फॉर्मों के रूल भी हम इसमें समझेंगे, और साथ में समझेंगे जिन 8 टेंस फॉर्मों की एक्टिव से पैसिव वॉइस हम बना के चलते हैं उनके रूल भी समझेंगे। तो इसको हम समझ लेते हैं इस चार्ट के द्वारा। तो देखिए मैंने इस चार्ट में ये 4 कॉलम बनाए हैं। पहला कॉलम सीरियल नंबर का, दूसरा टेंस से संबंधित, तीसरा एक्टिव वॉइस से, और चौथा पैसिव वॉइस से संबंधित। इसमें मैंने 12 के 12 टेंस फॉर्मों की सीरियल संख्या डाली है। टेंस में मैंने 12 के 12 टेंस फॉर्मों के नाम लिखे हैं, और एक्टिव वॉइस में हम जो 12 टेंस फॉर्म बनाते हैं उनके रूल लिखे हैं, और पैसिव वॉइस वाले कॉलम में मैंने एक्टिव से जो पैसिव वॉइस बनाते हैं उसमें क्या रूल लगाए जाते हैं, कौन से रूल हम लगा कर चलते हैं, तो उसमें मैंने इनको लिखा है। तो अब हम समझ लेते हैं। अगर आप पे टेंस फॉर्म भी नहीं बनाने आते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप 12 टेंस फॉर्म बनाना भी सीख सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिए। तो शुरू करते हैं। हमने पहला सेंटेंस हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब हम एक्टिव वॉइस का वाक्य बनाते हैं तो उसके अफर्मेटिव नेवर और हु वाले वाक्यों में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाएंगे, जबकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्य में हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जबकि इसकी पैसिव वॉइस की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, जो कि इजारा में होती है। इज लगाया जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और एम लगाया जाता है आई के साथ, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। अब बात करते हैं नंबर 2 पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यदि हमें एक्टिव वॉइस का वाक्य बनाना है तो हम उसके अफर्मेटिव नेवर और हु वाले वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों सब्जेक्टों के साथ। जबकि उसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में
डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। क्योंकि इस टेंस फॉर्म की एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, तो सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों सब्जेक्टों के साथ डिड का ही प्रयोग होगा। यदि हम इसकी पैसिव वॉइस की बात करें तो इस टेंस फॉर्म में पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल की जाएगी, जो कि वाज वर्ब होती है। और आप लोग जानते हैं वाज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है और वर्ब प्लूरल के साथ यूज किया जाता है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हम पैसिव वॉइस में लगा के चलेंगे ही। नेक्स्ट फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट में जब हम एक्टिव का वाक्य बनाएंगे तो विल शैल हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है इस टेंस फॉर्म की, तो इसमें शैल आई बी के साथ लगाया जाता है और विल लगाते हैं हम अदर सब्जेक्ट के साथ, वर्ब की लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म। और यदि हम पैसिव वॉइस की बात करें तो इसमें आई बी के साथ शैल बी और अदर कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का जब हम वाक्य बनाएंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम का प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आर प्लूरल के साथ और आई के साथ एम। यदि हम पैसिव वॉइस की बात करें तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में प्रेजेंट कंटीन्यूअस की ही हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है और बीइंग भी लगाया जाता है, इसके साथ लगाते हैं थर्ड फॉर्म। बात करते हैं पास्ट कंटीन्यूअस की। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का जब हम एक्टिव वॉइस का वाक्य बनाते हैं तो उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज, प्लूरल के साथ वर का प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। यदि हम पैसिव वॉइस की बात करें तो इसमें जो है पास्ट कंटीन्यूअस में पास्ट कंटीन्यूअस की ही हेल्पिंग वर्ब रहेगी और बीइंग के साथ लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में विल बी, शैल बी का प्रयोग करेंगे। एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, आईबी के साथ शैल बी, अदर कर्ताओं के साथ विल बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और इस टेंस फॉर्म की पैसिव नहीं बनाई जाती। बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगाते हैं, प्लूरल के साथ हैव लगाते हैं और वर्ब की लगाते हैं थर्ड फॉर्म। तो प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्य में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब रखी जाती है, जो कि हैड बीन होती है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन और प्लूरल के साथ हैड बीन का प्रयोग करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की। पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और जबकि पैसिव वॉइस में हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों सब्जेक्टों के साथ। बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट की। तो फ्यूचर परफेक्ट में आईबी के साथ शैल हैव, अदर जो है सब्जेक्ट के साथ विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जबकि पैसिव वॉइस की बात करें तो इसमें विल हैव बीन, शैल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है, वर्ब की लगाई जाती है थर्ड फॉर्म। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैव बीन का प्रयोग किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाई जाती है और इस टेंस फॉर्म की मतलब पैसिव वॉइस नहीं बनती। बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की। तो इसमें हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, पैसिव टेंस फॉर्म की नहीं बनेगी। बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की। तो इसमें विल हैव बीन, शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे और यदि हम इस टेंस की पैसिव वॉइस की बात करें तो इसमें पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। तो ये हमने जो है इन 8 टेंस फॉर्मों से संबंधित रूल हमने पढ़े, तो जिनकी पैसिव वॉइस बनाई जाती है। तो इसमें हम सारणी के माध्यम से समझा एक्टिव से पैसिव बनाने के रूलों के बारे में। तो हमने इसमें समझा कि तीनों इंडेफिनिट के वाक्यों की जो पैसिव वॉइस बनती है उसमें तीनों कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगा के चलेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य में प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य में फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे और वर्ब की लगाएंगे थर्ड फॉर्म। और दोनों कंटीन्यूअस में अर्थात प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस में हम इन्हीं कंटीन्यूअसों की
अर्थात प्रेजेंट कंटीन्यूअस में प्रेजेंट कंटीन्यूअस की ही और पास्ट कंटीन्यूअस में पास्ट कंटीन्यूअस की ही हेल्पिंग वर्ब लगा के चलेंगे और साथ में लगाएंगे बीइंग और प्लस लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हम तीनों परफेक्ट टेंसों की बात करें तो तीनों परफेक्ट टेंसों में परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगा के चलेंगे और वर्ब की लगा के चलेंगे थर्ड फॉर्म। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने इस टेबल के माध्यम से इन रूलों को समझा। हमें सिर्फ ये रूल ही याद कर लेने से एक्टिव से पैसिव हम नहीं बना सकते स्टूडेंट्स। हमें इसके लिए 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स अर्थात फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म को अधिक से अधिक याद कीजिए। और अब हम समझेंगे टेबल नंबर 2 को, जो कि हमारी होगी प्रोनाउन से संबंधित। टेबल गाइस हमारी प्रोनाउन से रिलेटेड है, तो इसमें हमें क्या जानना है। देखिए, एक्टिव वॉइस में अगर हमारा कोई सब्जेक्ट आई होता है तो पैसिव वॉइस में उसका मी बन जाता है, वी का अस बन जाता है, यू का यू बन जाता है, ही का हिम बन जाता है, सी का हर बन जाता है, इट का इट बन जाता है और दे का देम बन जाता है। यदि मी होता है तो उसका आई, अस का वी, यू का यू, हिम का ही और हर का सी, इट का इट और देम का दे बन जाता है। अब गाइस हम टेंस के अकॉर्डिंग उनके स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल के माध्यम से हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सीख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने एक टेबल टाइप यहां पर बनाई है और उसके माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आएगा। देखिए, मैंने सबसे पहले यहाँ पर अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव 3 सेंटेंसों के अलग अलग कॉलम बनाए हैं। उसमें मैंने सबसे पहले एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिखा है, यहाँ पर पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिखा है। इसी प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस का एक्टिव और पैसिव का स्ट्रक्चर, और इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस नो टाइप वाले वाक्यों का एक्टिव और पैसिव का स्ट्रक्चर लिखा है। यहाँ पर वाई टाइप वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनका एक्टिव और पैसिव का स्ट्रक्चर लिखा है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर हु वाले वाक्य का एक्टिव और पैसिव का स्ट्रक्चर लिखा है। तो देखिए, अगर हमारा कोई भी वाक्य एक्टिव का हमारा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट लगा हुआ होगा, और यदि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस होगी, प्लूरल होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर इत्यादि अगर कुछ सेंटेंस में आता है तो। और यदि पैसिव के स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट आता है और उसके पश्चात, जैसे कि सारणी के अकॉर्डिंग हमने आपको बताया है या हम बता चुके हैं कि उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य में प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब रखते हैं। तो हमने यहाँ पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब रखी, उसके पश्चात वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई लगाया सब्जेक्ट। इसी प्रकार से नेगेटिव का भी स्ट्रक्चर हमारा, एक्टिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट डू डस, सिंगुलर के साथ डस, प्लूरल के साथ डू, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव का स्ट्रक्चर सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस इजारन, फिर नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई सब्जेक्ट। इसी प्रकार से यहाँ पे यस नो टाइप का है। यदि कोई वाक्य यस नो टाइप वाला होता है, अर्थात क्या से आरंभ होता है हिंदी में, तो डू डस, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर इत्यादि जो भी कुछ आ रहा है। यदि हम पैसिव वॉइस की बात करें तो इजारन अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई सब्जेक्ट और ईटीसी। इस प्रकार से अगर वाई टाइप वाला क्वेश्चन होता है तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस में हम क्वेश्चन वर्ड रखते हैं, उसके पश्चात
सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग डू डज हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। सिंगुलर के साथ, डू प्लूरल के साथ, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। पैसिव का स्ट्रक्चर क्वेश्चन वर्ड प्लस इजारन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। हु वाले वाक्य की पैसिव वॉइस अलग ढंग से बनाई जाती है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हु, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव की बात करें तो बाई हूम, इजारन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि जिस रूप में वाक्य हमारा होगा उसी रूप में पैसिव बनेगी। अर्थात वाक्य अफर्मेटिव होगा तो उसकी पैसिव अफर्मेटिव में बनेगी, यदि वाक्य नेगेटिव में होगा तो उसकी पैसिव नेगेटिव में बनेगी, और वाक्य यदि इंट्रोगेटिव होगा तो उसकी पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव में बनेगी। मेन बात यह है कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, जबकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। एक्टिव से पैसिव बनाने में वैसे कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट को रख दीजिए और ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट को रख दीजिए। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। तो हमने एक एग्जाम्पल लिखा, ही राइट्स मी ए लेटर। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमें किसी भी वाक्य की एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय पहले हमें ये देख लेना होगा कि वो वाक्य कौन से टेंस का है और उसमें ऑब्जेक्ट क्या है और कहाँ है। कुछ स्टूडेंट मिस्टेक कर लेते हैं कि वो अंतिम शब्द को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। अगर उस वाक्य में अंतिम शब्द ऑब्जेक्ट होगा तो वाक्य सही हो जाएगा, अगर अंतिम शब्द ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वाक्य गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा हमेशा वर्ब के बाद होता है। हमारे वाक्य में एक ऑब्जेक्ट भी आ सकता है और दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे वाक्य में एक ऑब्जेक्ट आया है या दो, तो उसका पता हमें ऐसे चलेगा, यदि वाक्य में हम किसको का या क्या का प्रश्न करें तो दोनों ऑब्जेक्ट हमें मिलते हैं। किसको का प्रश्न करने पर हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता चलता है और क्या का प्रश्न करने पर हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता चलता है। तो जैसे अगर मैं इस वाक्य में प्रश्न करूं, ही राइट्स मी ए लेटर, तो वह मुझे एक पत्र लिखता है। तो अगर मैं इस वाक्य में प्रश्न करूं कि वह किसको पत्र लिखता है, तो निकल के आता है मुझे। वह मुझे क्या लिखता है, एक पत्र। तो क्या का प्रश्न करने पर ये लेटर मिला और जो है किसको का प्रश्न करने पर मुझे मी मिला। तो जब मैं इस वाक्य की पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो सबसे पहले मुझे एक ही ऑब्जेक्ट को रखना है, दोनों ऑब्जेक्ट नहीं लाएंगे, एक ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो इस वाक्य में ऑब्जेक्ट है मी, तो मी का सबसे पहले सब्जेक्ट रूप रखिए जो कि होता है आई। आई हमने रखा। अब देखिए आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगा के चलते हैं एम, क्योंकि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। आइए हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेकर आए, फिर वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगाए, उसके पश्चात वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है, राइट, तो राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न। उसके पश्चात दूसरा ऑब्जेक्ट रखेंगे यहाँ पर, ये लेटर है ना, और उसके पश्चात बाई लगाकर ही का ऑब्जेक्ट आ गया हमारा ही। ये हमने एक एग्जाम्पल समझ लिया। इसके बाद हम दूसरा और अन्य एग्जाम्पल समझ लेते हैं। यू हेल्प मी डेली, ये वाक्य है, इस वाक्य की हमें पैसिव वॉइस बनानी है। तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, सबसे पहले हम इसमें रखेंगे मी, ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। इस वाक्य में ऑब्जेक्ट मी है तो मी का सब्जेक्ट रूप रखिए जो कि होगा आई। आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की एम रखेंगे यहाँ पर, और इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प, और बाई यू और डेली। देखिए हमने इसमें कुछ नहीं किया, सिर्फ जो है देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट रखा था तो हमने ऑब्जेक्ट लिया है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब आ गई आपकी, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का वो रखेंगे, अर्थात यहाँ पे वर्ब है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे आपका सब मतलब ऑब्जेक्ट था तो यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया है बाई लगाकर, और लास्ट में ये हमारा ईटीसी आ गया। तो नेक्स्ट इसमें नेगेटिव में भी एक एग्जाम्पल, पहले तो इसी एग्जाम्पल को बनाएंगे,
उसके बाद दूसरे एग्जाम्पल को भी हम समझाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मी का सब्जेक्ट रूप हमने रखा आई के साथ यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब एम, फिर नॉट, उसके पश्चात हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प, और उसके बाद बाई और ही का ऑब्जेक्ट हिम। तो इस तरह से बना। एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल हमने लिया एक्टिव वॉइस का, राम डज नॉट प्ले क्रिकेट। ये वाक्य हमारा है। इस वाक्य की हमें पैसिव वॉइस बनानी है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना ऑब्जेक्ट देखेंगे। ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद होता है, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्रिकेट हुआ। सबसे पहले हम रखेंगे यहाँ पर क्रिकेट। क्रिकेट के साथ, चूंकि क्रिकेट सिंगुलर में माना जाता है, इज, फिर नॉट, और प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, और उसके बाद बाई राम। तो इस तरह से ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर और नेगेटिव के स्ट्रक्चर सहित एग्जाम्पल हुए। यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं, जिसमें एक एग्जाम्पल लिखा है यस नो टाइप वाला, दूसरा लिखा है वाई टाइप वाला, तीसरा लिखा है हु वाला। तो समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले अभी मैं जैसे ही बता चुका हूँ कि वाक्य जिस फॉर्म में होगा उसी फॉर्म में पैसिव बनेगी। एक्टिव का वाक्य यदि अफर्मेटिव फॉर्म में है तो उसकी पैसिव भी अफर्मेटिव में बनेगी, नेगेटिव में है तो नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में है तो इंट्रोगेटिव में। अब चूंकि इंट्रोगेटिव में है तो यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब डू रखी है, तो हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब रखनी है, जो कि इजारन होती है। अब इज लगाना है, आर लगाना है, एम लगाना है, वो डिपेंड हमारे ऑब्जेक्ट पर करेगा। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है, तो मी का सब्जेक्ट रूप होता है आई, और आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं एम। यहाँ पे एम रखेंगे। यहाँ पे यू है तो आप लोग आई लाएं। यहाँ पे नो की थर्ड फॉर्म नॉन रखें, KNOWN, नॉन, है ना। इस बात का भी ध्यान रखिए स्टूडेंट कि एक नो वर्ब ऐसी होती है कि इसके साथ एजेंट हम बाई न लगाकर टू का प्रयोग करते हैं। जैसे और वाक्यों में हमने बाई लगाया, यहाँ बाई लगाया, यहाँ बाई लगाया, या यहाँ पर बाई लगाया। लेकिन अगर नो वर्ब यूज होती है तो एजेंट हम टू लगाएंगे, टू, और यहाँ पे आ जाएगा यू। इस तरह से इसकी पैसिव वॉइस बनी। नेक्स्ट अगले एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। तो अगला एग्जाम्पल है हमारा भाई। यहाँ पे भाई का भाई रखा, उसके पश्चात यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट यू है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की आएगी। तो यू के साथ जो है आप लोग रखेंगे सबसे पहले आर, फिर यू, और उसकी बीच की थर्ड फॉर्म बिटन, और उसके पश्चात बाई ही का ऑब्जेक्ट हिम। इस तरह से हमारा ये वाक्य बन चुका है। नेक्स्ट हम हु वाले वाक्य को देख लेते हैं। क्योंकि हु वाले वाक्य की पैसिव वॉइस थोड़ा सा अलग ढंग से बनाई जाती है, तो यहाँ पे हम बनाते हैं इसको। तो अगर वाक्य में हमारा हु आया है तो हु के स्थान पर हम बाई हूम का प्रयोग करेंगे। उसके पश्चात हम अपने ऑब्जेक्ट पर ध्यान देंगे। ऑब्जेक्ट इसमें बस वैसे हमारा यू भी है और इंग्लिश भी है, तो हम यू को के माध्यम से भी इसकी पैसिव वॉइस बना सकते हैं, इंग्लिश के माध्यम से भी पैसिव वॉइस बना सकते हैं। मान लीजिए मैं यू के माध्यम से बना रहा हूँ, तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे आर रखना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब, और उसके पश्चात यही ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा यू, और उसके पश्चात हमें इसकी टीच की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी जो कि टॉट होती है, और उसके पश्चात हमें रखना पड़ेगा इंग्लिश यहाँ पर। इस तरह से हमने बनाया इसको। हम इसको इस तरह से भी बना सकते थे, यहाँ पे बाई हूम, यदि हम इंग्लिश को लाते तो इज लगाना पड़ता, इज इंग्लिश, और उसके पश्चात वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, और यदि हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना रहे हैं और इनडायरेक्ट बाद में रखते हैं, तो आपको टू लगाना होगा, टू, और फिर बन गया हमारा यू। तो इस तरह से मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस बनानी बताई है। और गाइस हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस के रूप में किस तरह से यूज करते हैं इसको समझ लेते हैं। तो इसी तरह से हमने जो है सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखा एक्टिव वॉइस का,
तो एक्टिव वॉइस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके पश्चात यदि वाक्य अफर्मेटिव है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी। पैसिव वॉइस की बात करें तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, क्योंकि वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का है। पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब रखेंगे पैसिव वॉइस में, बाद वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट। इसी प्रकार से नेगेटिव की बात करें तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट, फिर डिड, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर बाद वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई सब्जेक्ट। उसके पश्चात यस नो टाइप वाला वाक्य का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एटीसी। और पैसिव में पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, बाद वर्ब, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट, फिर एटीसी। इसी प्रकार से वाई टाइप वाले वाक्य का हमारा स्ट्रक्चर है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एटीसी। उसके पश्चात पैसिव का स्ट्रक्चर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग, बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई सब्जेक्ट। इसी प्रकार से हु वाले वाक्य का स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का सबसे पहले हु, उसके पश्चात वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एटीसी। और नेक्स्ट उसके बाद पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर सबसे पहले बाई हूम, फिर बाद वर्ब अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर लिखे एक्टिव और पैसिव के, यहाँ पर हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। तो मैंने एक्टिव का एक एग्जाम्पल लिया यहाँ पर कि आई saw a lion yesterday। I saw a lion yesterday मैंने एक वाक्य लिया, तो इसकी वाक्य की मुझे पैसिव वॉइस बनानी है। तो मैं कैसे बनाऊंगा? सबसे पहले यहाँ पर अपना रखूंगा मैं अपना ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारे इस वाक्य में? वर्ब के बाद होगा, जो कि ये लायन है। तो सबसे पहले मैं रखूंगा यहाँ पर ए लायन। उसके बाद क्योंकि वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का, तो पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब बाद वर्ब होती है। तो ए लायन के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आ गई आपकी बाज, चूंकि वो सिंगुलर है तो ए लायन बाज। इसके बाद थर्ड फॉर्म इसकी सा की थर्ड फॉर्म सीन, और बाई आई का ऑब्जेक्ट हो गया मी, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा यस्टरडे। तो मैंने जो है इस वाक्य की पैसिव वॉइस आपको बना के दिखाई। नेक्स्ट नंबर 2, एक एग्जाम्पल और यहाँ पे मैंने लिया यू taught me English yesterday। ये वाक्य है, इस वाक्य की मुझे पैसिव वॉइस बनानी है। तो इसको की पैसिव वॉइस में कैसे बनाऊंगा? तो सबसे पहले मैं रख लेता हूं यहाँ पर मी का हमने बनाया आई, वाज, इसकी थर्ड फॉर्म टोल्ड, और फिर दूसरा ऑब्जेक्ट इंग्लिश, और उसके बाद बाय यू और यस्टरडे। तो इस तरह से हमारा ये वाक्य बन चुका है। नेगेटिव का एग्जाम्पल समझ लेते हैं। नेगेटिव का मैंने एग्जाम्पल लिया आई डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग। आई डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग। इस वाक्य की मुझे पैसिव वॉइस बनानी है। तो मैं कैसे बनाऊंगा? सबसे पहले मैं अपना ऑब्जेक्ट ढूंढूंगा इसमें। तो आई हमारा सब्जेक्ट है, डिड हेल्पिंग वर्ब, नॉट, फिर सिंग वर्ब है, तो ए सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले मैं रखूंगा यहाँ पे सॉन्ग, उसके पश्चात बाज, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब रखते हैं पैसिव वॉइस में। तो ये सॉन्ग बाज नॉट, सिंग की थर्ड फॉर्म संग, और बाई आई का ऑब्जेक्ट बन चुका है मी। तो ये हमारा वाक्य बना। तो हम एग्जाम्पल अब इसके समझ लेते हैं इंट्रोगेटिव के। इसी प्रकार से नेगेटिव के और अन्य एग्जाम्पल भी हम कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल में यस नो टाइप वाला ले रहा हूं एक्टिव का। डिड यू हेल्प मी। तो इसकी मुझे पैसिव वॉइस बनानी है।
तो सबसे पहले मैं रखूँगा यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट देखूँगा, यहाँ पे मी है तो मी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब बाज रखूँगा। तो सबसे पहले बाज, फिर यू है तो यहाँ पे मी का सब्जेक्ट रूप रखिए आई, फिर यहाँ पे हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड और बाय यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक एग्जाम्पल मैं वाई टाइप वाला ले लेता हूँ। तो मैंने एग्जाम्पल लिया एक, यहाँ पे वाई डिड ही बीट यू, वाई डिड ही बीट यू। तो इसकी पैसिव मैं बनाऊंगा। तो सबसे पहले वाई है तो वाई क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड ही रखूंगा। उसके पश्चात यहाँ पे यू के अकॉर्डिंग वर्ड आएगा। तो सबसे पहले वाई रखा हमने, फिर उसके बाद वर्ड, फिर यू रखूंगा। उसके पश्चात बीट की थर्ड फॉर्म बीटन और फिर बाई ही का ऑब्जेक्ट आ जाएगा हमारा ही। इसी प्रकार से मैं एक हु वाला एग्जाम्पल ले लेता हूं। तो इधर ले रहा हूं मैं हु वाला एग्जाम्पल। हु टोट यू इंग्लिश लास्ट ईयर। ये वाक्य है, मैंने इस वाक्य की मैं पैसिव वॉइस बनाना चाह रहा हूँ। तो किस तरह से मैं इसकी पैसिव वॉइस बनाऊंगा, ये मैंने एक्टिव का स्ट्रक्चर एक्टिव का एग्जाम्पल लिखा था। तो पैसिव कैसे बनाऊंगा मैं, सबसे पहले यहाँ पे हु है तो यहाँ पे मैं रखूंगा बाई हूँ, बाई हूँ। उसके पश्चात रखूंगा यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट देखूंगा। इस वाक्य में ऑब्जेक्ट यू भी है, इंग्लिश भी है। तो यू के अकॉर्डिंग अगर मैं यू से बनाऊंगा तो यहाँ पे वर्ब रखूंगा, और यदि इंग्लिश से बनाऊंगा तो बाय रखूंगा। तो बाई हूँ बाई यू, उसके बाद टोट, और उसके पश्चात दूसरा ऑब्जेक्ट जो आया था यहाँ पे रखूंगा इंग्लिश, और फिर उसके पश्चात ये लास्ट ईयर। ये जितने भी समय सूचक शब्द होते हैं वे ये वाक्य के लास्ट में ही रखे जाते हैं। तो इस तरह से ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ। फ्यूचर इंडेफिनिट को समझ लेते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें, उसका एक्टिव का स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, और यदि सब्जेक्ट आई बी है तो शैल हेल्पिंग वर्ब, उसके पश्चात विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी। पैसिव की बात करें तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर विल बी शैल बी, यानी अगर ऑब्जेक्ट आई बी में से है तो शैल बी, और अदर है तो विल बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई सब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सॉरी क्वेश्चन मार्क नहीं, अफर्मेटिव है किसी वाक्य। तो उसके पश्चात नेगेटिव है तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल शैल, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से पैसिव का स्ट्रक्चर सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर विल शैल, फिर नॉट, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई सब्जेक्ट। इसके बाद हमारे ये यहाँ पर मैंने यस नो टाइप के और वाई टाइप के और हु वाले वाक्य के स्ट्रक्चर लिखे हैं, एक्टिव और पैसिव के। तो बात करते हैं एक्टिव का स्ट्रक्चर। सबसे पहले विल शैल, उसके पश्चात सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी। इसी प्रकार से अगर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम यहाँ पे शुरू में विल शैल रखेंगे और बी जो रखेंगे ऑब्जेक्ट के बाद रखेंगे, ऑब्जेक्ट बी, उसके पश्चात वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई सब्जेक्ट, फिर ईटीसी। इसी प्रकार से वाई टाइप का हमारा स्ट्रक्चर बनेगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर विल शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी। उसके बाद पैसिव का स्ट्रक्चर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर विल शैल, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई सब्जेक्ट। हु वाले वाक्य का सबसे पहले हु, फिर विल शैल, फिर ऑब्जेक्ट, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उसके पश्चात यहाँ पे सॉरी वर्ब और आएगी। सबसे पहले हु, फिर विल शैल, फिर यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ऐसे वाइस की बात करें तो सबसे पहले वाई हूम, फिर यहाँ पे विल शैल में से आएगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी और फिर बाई की थर्ड फॉर्म रखी जाएगी। तो इस तरह से ये मैंने स्ट्रक्चर एक्टिव और पैसिव के लिखे हैं। यहाँ पे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पर, ये है कि ही विल हेल्प मी। तो ये मैंने एग्जाम्पल लिखा
तो इसकी मैं पैसिव वॉइस बनाना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इनका सब्जेक्ट रखूँगा आई, चूंकि बाकी फ्यूचर इंडेफिनिट का फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब रखेंगे जो कि विल बी शैल बी होती है, तो आई के साथ शैल बी लगाएंगे यहाँ पे। तो आई शैल बी, उसके पश्चात हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, और बाई ही का ऑब्जेक्ट बन जाता है हमारा हिम। नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव का एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया कि यहाँ पे यू विल नॉट प्ले हॉकी, ये मैंने एग्जाम्पल लिया। तो इसकी हमें पैसिव वॉइस बनानी है। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा यहाँ पे हॉकी, हॉकी के साथ विल हेल्पिंग वर्ब ही यूज होगी, फिर नॉट लगाऊंगा, फिर बी लगाऊंगा, और उसकी प्ले की थर्ड फॉर्म रखूंगा प्लेड, और बाई यू, पहले बाई फिर यू, लास्ट में सॉरी फुल स्टॉप ही लगेगा क्योंकि वाक्य इंट्रोगेटिव नहीं है। नेक्स्ट, उसके बाद हम एग्जाम्पल ले लेते हैं यस नो टाइप का एग्जाम्पल एक्टिव का। तो मैंने लिया विल यू सिंग ए सॉन्ग, ये वाक्य है हमारा। तो इसकी पैसिव वॉइस हमें बनानी है। तो किस तरह से हम पैसिव वॉइस बनाएंगे? सबसे पहले यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग है तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर विल ही रखना है, फिर ए सॉन्ग रखना है, और उसके पश्चात बी लगाना है। यहाँ पे सिंग की थर्ड फॉर्म संग रखनी है, और बाई यहाँ पे रखना है यू। इस तरह से हमने बनाया। नेक्स्ट, इसकी बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया वाई विल यू कॉल हिम। इस वाक्य में मुझे पैसिव वॉइस बनानी है, तो मैं कैसे इसकी पैसिव वॉइस बनाऊंगा? तो सबसे पहले भाई है तो यहाँ पर भाई का भाई ही रखूंगा। उसके पश्चात यहाँ पर ऑब्जेक्ट हिम के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब विल ही मुझे रखनी होगी। उसके पश्चात हिम का सब्जेक्ट रूट ही बनाएंगे, हिम का ही, भाई विल ही, फिर बी लगाएंगे, और उसके बाद काल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, और बाई यू। इस तरह से बना। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हु वाले वाक्य का यदि मैं एग्जाम्पल लूँ तो ये मैंने एग्जाम्पल ले लिया एक्टिव वॉइस का कि हु विल हेल्प यू, हु विल हेल्प यू। तो इसकी मुझे पैसिव वॉइस बनानी है। तो सबसे पहले मैं रखूंगा यहाँ पर हु के स्थान पर बाई हुम, उसके पश्चात यहाँ पे यू के अकॉर्डिंग विल, फिर यू, और फिर बी, और हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से मैंने ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य की पैसिव वॉइस बनाई। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप समझ लेते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य की पैसिव वॉइस बनाना। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का सबसे पहले सब्जेक्ट, और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इजारा होती है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही, जो प्लूरल के साथ आर और आई के साथ एम का यूज करते हुए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाया जाता है आईएनजी। फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर और कोई अदर वर्ड बचता है तो ईटीसी। अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के वाक्य में प्रेजेंट कंटीन्यूअस की ही हेल्पिंग वर्ब रखी जाती है, और बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, और बाई लगाया जाता है सब्जेक्ट। नेगेटिव का स्ट्रक्चर इजारम के बाद नॉट लगाएंगे बस, और कुछ नहीं। और इसमें जो है इजारम के बाद नॉट लगाते हुए, बीइंग लगाते हुए वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। इसमें किसी भी टेंस का कोई भी वाक्य हो, और यदि वो यस नो टाइप वाला होता है तो उसमें सबसे शुरू में हेल्पिंग वर्ब रखी जाती है, जो कि इस टेंस में इजारम है। तो इजारम रखी हमने, उसके बाद चार सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस की बात करें तो इजारम यहाँ पर आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट बीइंग ऑब्जेक्ट के बाद रखा जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट। इसी प्रकार से वाई टाइप का भी हमारा एग्जाम्पल है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर इजारम, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी। पैसिव वॉइस की बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर इजारम, फिर
ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर बीइंग लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय सब्जेक्ट। और यदि हम हु वाले वाक्य की बात करें तो एक्टिव का स्ट्रक्चर बनेगा, सबसे पहले हु, फिर इज आर आएगा, फिर बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट रखा जाएगा। पैसिव वॉइस की बात करें तो सबसे पहले बाई हूँ, फिर इज आर एन, फिर बी, फिर ऑब्जेक्ट रखते हुए वर्ब की थर्ड फॉर्म रखी जाएगी। तो इस तरह से हमने ये यहाँ पे स्ट्रक्चर समझे एक्टिव और पैसिव के, और अब हम इनके एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल मैंने ले रहा हूँ अफर्मेटिव का। तो मान लीजिए सेंटेंस मैंने लिया कि यहाँ पे ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग, ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग। इस वाक्य की हमें पैसिव वॉइस बनानी है, तो हम कैसे बनाएंगे? यहाँ पे हम सबसे पहले रखेंगे ए सॉन्ग, ए सॉन्ग। तो ए सॉन्ग के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज ही आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर हम बीइंग लगाएंगे पहले, और उसके बाद सिंग की थर्ड फॉर्म रखेंगे सन, और उसके पश्चात हमने रखेंगे बाई ही का ऑब्जेक्ट आ जाएगा ही। तो इस तरह से ये हमारा अफर्मेटिव का एक एग्जाम्पल हो। नेगेटिव के एग्जाम्पल को हम समझ लेते हैं। मान लीजिए सेंटेंस है हमारा यू आर नॉट रीडिंग, यू आर नॉट रीडिंग माई बुक। ये वाक्य है, इस वाक्य की मुझे बस वॉइस बनानी है, तो मैं कैसे बनाऊंगा? तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रखूंगा अपना ऑब्जेक्ट माई बुक। तो यहाँ पर मैं माई बुक रखूंगा, क्योंकि यू यहाँ पे यू के साथ आ रहा है, तो लेकिन माई बुक है ऑब्जेक्ट हमारा, तो माई बुक के अकॉर्डिंग आएगा यहाँ पे इज, फिर नॉट, फिर इसकी बीइंग लगाएंगे, फिर इसकी रीड की थर्ड फॉर्म रेड होती है, पढ़ने का तरीका अलग होता है, लेकिन स्पेलिंग तीनों एक ही होती हैं। तो रेड और बाई यू। ठीक है स्टूडेंट, कोई ऐसी बात नहीं हो रही है, इसमें सिर्फ हम सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट रख रहे हैं। देखो यहाँ पे यू रखा था, तो यहाँ पे मैंने माई बुक रख दिया, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट है तो नॉट, यहाँ पर पहले बीइंग लगाया, फिर इसकी थर्ड फॉर्म रखी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट था तो यहाँ पे बाई लगाकर सब्जेक्ट रख दिया। बस सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट रख दें, ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट रख दें, ऐसी कोई भारी बात एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में नहीं है। तो एक एग्जाम्पल मैं यस नो टाइप वाला भी ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया कि आर यू टेलिंग ए लाई। इस वाक्य की मुझे पैसिव वॉइस बनानी है, तो मैं कैसे बनाऊंगा? तो यहाँ पे सबसे पहले मैं रखूंगा अपना ऑब्जेक्ट, मेरा ए लाई है तो इसका अकॉर्डिंग इज, फिर यू है तो यहाँ पे ए लाई, फिर बीइंग लगाऊंगा, और इसकी टेल की थर्ड फॉर्म रखूंगा मैं टोल्ड, और फिर बाई यहाँ पे आ जाएगा यू। तो ये हमारा यस नो टाइप वाले वाक्य का एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया कि भाई आर यू, भाई आर यू एब्यूजिंग हिम। तो मैंने इस वाक्य की मुझे पैसिव वॉइस बनानी है, ये एक्टिव का वाक्य था हमारा, पैसिव बनानी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रखूंगा भाई है तो भाई रखूंगा, फिर यहाँ पे रखूंगा इसके हिम के अकॉर्डिंग इज, फिर ही, फिर बीइंग, और उसके पश्चात एब्यूज की थर्ड फॉर्म एब्यूज्ड, और फिर लगाएंगे हम बाई यू। तो इसी तरह से हम हु वाले एग्जाम्पल को भी इसके स्ट्रक्चर के एक्टिव और पैसिव के स्ट्रक्चर को समझते हुए हम बना सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस, इन चार टेंस फॉर्मों की एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सीखा। देखिए जिस तरह से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य की पैसिव वॉइस बनाई जाती है, उसी प्रकार से पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य की भी पैसिव वॉइस बनाई जाती है। अंतर सिर्फ ये होता है कि उसमें पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब रख देते हैं और बीइंग वर्ब लगा देते हैं, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, पास्ट परफेक्ट में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, और फ्यूचर परफेक्ट में फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करके पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो इस प्रकार गाइस हमने आज इस वीडियो में वीडियो के पहले पार्ट में
आज टेंस फॉर्म से संबंधित एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना हमने सीखा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और तमाम दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले पार्ट में हम लेकर उपस्थित होंगे पार्ट 2 में इंपरेटिव सेंटेंस और मॉडल वर्ब से संबंधित वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।